नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में आप और हम सब गुजरते हैं, और वो है क्रोध के बारे में। आखिर मनुष्य को क्रोध यानी गुस्सा क्यों आता है, उस क्रोध आने से क्या होता है, और क्रोध के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आज उसके बारे में आपके बीच में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे कहा जाए तो क्रोध हमारी एक भावना है जो अभिव्यक्ति है जब मनुष्य की मनोकुल कार्य नहीं होता है तो क्रोध आता है। क्रोध यानी एक तरह से कहा जाए कि जब जो चीज हमने चाही वो हमें नहीं मिली, जो परिणाम हमने चाहा वो नहीं मिला, तो मनुष्य को क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्रोध को नरक का द्वार भी कहा गया है कि जैसे काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार कहे गए हैं। तो क्रोध हानिकारक होता है, क्रोध से व्यक्ति का विवेक चला जाता है, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रम हो जाता है, और क्रोध के समय मनुष्य सही निर्णय नहीं कर पाता। क्रोध की अभिव्यक्ति हमारे अपने शारीरिक रूप से भी प्रदर्शित होती है। क्रोध का कारण हमारा शारीरिक कारण भी हो सकता है, हमारा मानसिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, परिस्थितियां विशेष हो सकती हैं, हार्मोन्स के कारण हो सकते हैं। कई तरह से ऐसे कारक हैं जो क्रोध को प्रभावित करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्रोध क्या है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्रोध के बारे में कहते हैं। श्लोक आता है कि ध्यायतो विषयान पुसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोत भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी इन दो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्रोध के बारे में बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि क्रोध क्यों आता है और क्रोध आने का अंततः परिणाम क्या होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ध्यायतो विषयान पुसः, यानी जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, किसी विषय के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उसके प्रति ध्यायतो विषयान पुसः संगस्तेषुपजायते, उसके प्रति संग करने की इच्छा होती है। विषय कोई भी हो सकता है, जैसे हमारी ये पंच इंद्रियां हैं, हर इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। देखना है, सुनना है, बोलना है, स्पर्श करना है, यानी अलग अलग विषय हैं। और उनमें से किसी विषय वस्तु के प्रति, किसी विषय विशेष के प्रति जब हम चिंतन करते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में राग उत्पन्न होता है, आसक्ति पैदा होती है। और जब आसक्ति पैदा होती है, राग उत्पन्न होता है हमारे मन में, तो उससे कामना उत्पन्न होती है। ध्यायतो विषयान पुसः संगस्तेषुपजायते और संगात संजायते कामः, यानी फिर उससे कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है उसको पाने की। अब वो कोई भी हो सकती है, पद भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, भौतिक वस्तु भी हो सकती है। और जब कामना में बाधा उत्पन्न होती है, कामात् क्रोधोत भी जायते, कामना में बाधा उत्पन्न होती है तो हमारे मन में क्रोध आता है। तो ये तो बताएं कि क्यों क्रोध आता है। यानी विषय के प्रति आसक्ति हुई, राग उत्पन्न हुआ, उसको पाने की इच्छा हुई, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। अब क्रोध से क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोह यानी क्रोध जब आता है मनुष्य को तो सम्मोह भाव हो जाता है, मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब मनुष्य का स्वभाव या व्यवहार मूढ़ भाव हो जाता है तो उसका स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति यानी वो सोच नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत, यानी स्मृति, वो उस परिस्थिति को ठीक से आकलन नहीं कर पाता, स्मृति विभ्रम हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, और जब स्मृति भ्रम हो जाता है, यानी जब आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या व्यवहार करना है नहीं करना, यानी उचित अनुचित का परिणाम नहीं, यानी उससे आपकी बुद्धि चली, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि जब का नाश हो जाता है तो मनुष्य का विवेक चला जाता है। यानी जब बुद्धि का नाश हो जाता है, विवेक का नाश चला जाता है मनुष्य का, तो अंततः उसका नाश हो जाता है। यानी
क्रोध क्यों आता है और क्रोध का अंततः परिणाम क्या होता है। और क्रोध को जैसे मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण कहते भी है कि ये नरक का एक द्वार है, तो मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आना चाहिए। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसों की गति बढ़ जाती है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब क्रोध आता है तो उसका चेहरा तमतमाने लग जाता है। जब क्रोध आता है तो बाकी जैसे परिणाम हमने देखा, विवेक चला जाता है और शारीरिक रूप से देखा जैसे कई बार पसीना आने लग जाता है। यानी क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और क्रोध में हमें कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। दो व्यक्ति के लिए एक ही परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उन दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती है। यानी एक उस विशेष परिस्थिति में मनुष्य शांत रह सकता है और एक व्यक्ति उसी परिस्थिति के कारण आवेश में, तेज में आकर कोई कठोर निर्णय ले सकता है। तो उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें जरूरी है, हमें अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि क्रोध को हम क्रोध से शांत नहीं कर सकते हैं। क्रोध को खत्म करना है, क्रोध को मिटाना है, तो उसके लिए हमें दया की भावना आनी चाहिए, क्षमा की भावना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण आना चाहिए और इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के साथ में हम जब क्रोध आए हम शीतल जल पर पी करके भी हम अपनी सांसों की गति को थोड़ा सामान्य कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करके हम सांसों की गति को सामान्य कर सकते हैं। जैसे क्रोध आता है तो हमारी धड़कन बढ़ती है, सांसें तेज चलने लगती है, तो सांसों को शीतल करेंगे तो हमारा क्रोध धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उल्टी गिनती गिनना शुरू करें तो भी क्रोध शांत हो सकता है। यानी कई तरीका है, लेकिन सबसे जरूरी है हमें अभ्यस्त होने की, हमारे विषय के प्रति जो आसक्ति है उसके प्रति हमारे विचारों को बदलने की, सोच को बदलने की। और जब हम सोच बदलते हैं तो हमारा मन अब स्वतः ही शांत हो जाता है। और क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हम पर क्रोध हावी नहीं हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब क्रोध आए तो हम उस पर हावी हो, हम जब चाहें शांत हो जाए तो शांत हो जाए। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हम ठीक से निर्णय नहीं कर पाते और हम एक विशेष दिशा में चिंतन करते हुए उन परिस्थितियों के प्रति विपरीत निर्णय ले लेते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि दोस्तों, एक बार एक राजा था जो वन में भटक गया कहीं, और जब बहुत तेज उसको प्यास लगी तो पानी पीने के लिए वो एक ढूंढता, उसको पानी नहीं दिखाई दिया। वो एक पेड़ के नीचे बैठा है और जब उसको लगता है कि एक पेड़ के ऊपर से कुछ पानी टपक रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है, तो उसने प्यास बुझाने के लिए जो पेड़ के पत्ते टूटे हुए थे उन पत्तों का एक दोना बनाया और जो पानी टपक रहा था ऊपर से उस पानी को उस दोने में इकट्ठा करने लगा। धीरे धीरे पानी उस दोने में इकट्ठा हो गया, छोटा सा दोना था, पानी इकट्ठा हो गया। और जब पीने की कोशिश करने लगा तो उसी समय एक तोता उस सामने उस पेड़ पर बैठा था। उस तोता आता है और उस दोने को झपटा मारता है और दोना उसके हाथ से गिर जाता है। उस राजा को थोड़ा क्रोध भी आता है, लेकिन फिर उससे दूसरा दोना बनाए और वापस उस पानी को इकट्ठा करने लगा। जो पानी वो सोच रहा था कि ऊपर से बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा है। और इस तरह से फिर दूसरी बार जब दोना भर जाता है तो फिर वो तोता जो सामने बैठा था देखता है कि वो दोना भर गया और राजा पीने ही लग रहा है। फिर वो तोता आता है और उसे झपटा मारता है और वो दोना गिरा देता है, पानी भी गिरा देता है और दोना भी गिर जाता है। राजा को बहुत क्रोध आता है कि इतनी तेज प्यास लग रही है, बड़े मुश्किल से इसमें पानी इकट्ठा हुआ है या दोना में इकट्ठा हुआ है और ये तोता आके बार बार गिरा जाता है। तो वो राजा तीसरी बार प्रयास करता है और उस दोने को उसके नीचे रखता है और सोचता है कि अगर इस बार तोता आएगा तो मैं उसको चाबुक से मार दूंगा। वो चाबुक निकालता है, एक हाथ में दोना पकड़ता है और दूसरे हाथ में चाबुक रखता है। जैसे ही दोना भरता है और वो पानी पीने की कोशिश करता है तो तीसरी बार फिर वो तोता आता है और उसको गिराने की कोशिश करता। उस समय वो चाबुक मारता है और वो तोता वहीं मर जाता है, लेकिन राजा के हाथ से वो दोना भी गिर जाता है। वो अब राजा सोचता है कि जहां से वो पानी टपक टपक कर ऊपर से आ रहा था उसको वहीं जाकर मैं उसमें दोने में भर लेता हूँ। तो राजा जब ऊपर डाली की तरफ जाने की कोशिश करता, ऊपर चढ़ता है तो देखता है कि जहां से वो पानी टपक रहा था वहां पर एक बड़ा विशाल अजगर लेटा हुआ था और जो दोने में पानी जैसा टपक रहा था वो पानी नहीं था बल्कि उसका विषैला जहर था। राजा को बड़ा पश्चाताप होता है कि वो तोता ये जान गया था कि ये जहर है और अगर वो पिएगा तो मर जाएगा, लेकिन राजा ने उस परिदृश्य को समझा नहीं और तोते को मार दिया। दोस्तों, ये हमारे साथ में अक्सर होता है कि हम परिस्थिति विशेष को समझते नहीं हैं। परिस्थिति को समझे बिना हम अपने मनोकूल परिणाम चाहना चाहते हैं और हमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध
को नियंत्रित करना जरूरी है। क्रोध के लिए हमें शांत भाव रखना जरूरी है। क्रोध के लिए हमारे मन में दया की भावना आनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है, क्रोध के लिए हमारे मन में क्षमा भाव होने चाहिए। तो दया, करुणा, क्षमा, ऐसे जब हमारे मन के अंदर भाव अभ्युदय होंगे तो हम स्वतः ही क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे। दोस्तों, क्रोध पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। यह वो अग्नि है जिसमें व्यक्ति स्वयं पहले जलता है। दूसरे को तो जलाने की कोशिश करता ही है, लेकिन स्वयं को भी जलना पड़ता है। और इस अग्नि को हम अग्नि से नहीं बुझा सकते, तो हम जिस तरह से अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल डालना पड़ता है, उसी तरह से आइए हम इस क्रोध रूपी अग्नि को जलाएं और हम अपने मन में दया भाव, करुणा भाव, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक सोच रखें और क्षमा की भावना रखें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।